स्वोपदेशक उसी 5:1 में पढ़ेंगे। उसमें देखो हम कलीसिया आ रहे तो कैसा आना चाहिए, हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर का घर में जाओगे या कलीसिया को जाओगे, तब सावधानी से चलना। क्या करना? सावधानी से जाना, चलना, बैठना, सुनना, देखना और बोलना। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है। क्या यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं कलीसिया, तो एक दूसरे को बातचीत करने में या देखने में या मोबाइल चलाने में या पांव रखने में, और आप कुछ भी ले लो, सावधानी में यहाँ पे बैठना और ध्यान देना। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन कहता है। कोई कोई कलीसिया में कोई देख रहे नहीं, मोबाइल चलाते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, फेसबुक ऑन करके रखते हैं, इंस्टाग्राम ऑन करके रखते हैं, यूट्यूब ऑन करके रखते हैं, चैटिंग ऑन करके रखते हैं। हमारे लिए इस वचनों से एक सीख है। अगर हम किसी का विरोध भी हमारा ध्यान और सोच में है ना, वो गेट के बाहर छोड़ के यहाँ आने का है। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र स्थान है। हम यहाँ पे एक परिवार बन के रहना है। हालेलुया। एक भाई बहन, एक माता पिता, एक बेटे बेटी बन के एक परिवार, एक रिश्ता जैसा रहना है। प्रभु यीशु मसीह हमको प्रेम किया, हम भी एक दूसरे को क्या करना? प्रेम करना, मिलजुल के रहना। और जब यहाँ पे आते हैं तो ये सारा चीज नहीं करना। बहुत लोग ऐसा सोते हुए ऐसा सुनते रहते हैं, है कि नहीं? बहुत लोग मोबाइल में देखते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। हम यहाँ पे आके प्रभु का वचन सुनने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए ध्यान से बैठना और आना है। अगर आपका घर में कोई अगर सच बता रहा है तो उसको कभी भी आप दुख की बात नहीं करना, दोष नहीं लगाना। चाहे वो सत्य में जी रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया जा रहा है, वचन पढ़ रहा है, प्रभु को डर रहा है, परिवार को डर रहा है, परिवार का जिम्मेदारी उठाया है, तो आपको जब मालूम पड़ा कि वो सत्य बता रहा है तो आप उसको कभी भी एक शत्रु का जैसा व्यवहार उसके साथ नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, बहुत सारे लोगों को कलीसिया यानी कि पसंद नहीं है। घर में जाते ही झगड़ा करते, क्यों कलीसिया गए, उसको मारते, हाथ उठाते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया? सत्य बताया है। चाहे पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। प्रेम करने में, उसको आशीर्वाद देने में छोड़ दिया नहीं। ये भी एक शत्रु का व्यवहार प्रभु यीशु से किया है। कौन? ये यूदा। जब यूदा को यीशु मसीह ने प्रेम किया, अगर यूहन्ना लास्ट में जाओगे, यीशु मसीह के साथ पतरस बातचीत करते रहता है। पीछे से कौन आता है? ये यूदा आता है। और पतरस ये कहता है, मैं उसके लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसके साथ हो। हालेलुया। तो आज हम एक शत्रु को प्रेम करने में यहां देखते हैं। कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह। जिस चेला ने 12 चेले से एक चेला था जो है उसका नाम यूदा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पैसे के लिए भेज दिया था। प्रभु उसको नहीं छोड़ा, उसको भी प्यार किया, उसको भी देखभाल किया, क्योंकि प्रभु ने उसको चुना था चेलों के लिए। हालेलुया। हम चुने हुए लोग हैं। अपना हाथों से, अपना बोलने में, अपना हर चीज में इंसान में गलती हो सकता है। एक दूसरे को माफ करना, क्षमा देना, मिलजुल के रहना और प्रभु के वचनों में जीना, हमेशा ये कोशिश करना है। हालेलुया। इंसान इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है नहीं, चाहे पास्टर हो जाने दे, चाहे भविष्यवक्ता हो जाने दे, चाहे बिशप हो जाने दे, कोई भी हो जाने दे, इंसान से गलती नहीं होता। अगर इंसान से गलती होता ही होता है। हालेलुया। तो वो गलती नहीं होने के लिए हमको क्या करना है? कोशिश करते रहना, करते रहना, करते रहना और एक दूसरे को माफ करना, प्रेम करना, मिलजुल के आगे बढ़ते रहना है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपका परिवार में, मेरे परिवार में, आपके घर में, मेरे घर में, आपका आत्मिक जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में शैतान आज भी ऐसा चीज करते आ रहा है कि नहीं? ताकि हम आत्मिक में ना बढ़े, हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास ना करें, हम स्वर्ग राज्य का अधिकारी ना बने। यही शैतान का आज भी कोशिश है, जो हर एक घर में ऐसा करवा रहा है। हर एक आत्मिक जीवन में बढ़ने वाले लोगों के
हृदय में, सोच में, बोलने में, व्यवहार में भी आज ऐसा कर रहा है। आज भी अंत दिनों में हम ये सारा चीज देख रहे हैं। आपको पता है नेपाल में क्या हुआ, अलग अलग जगह में क्या क्या चल रहा है। आज ऐसा हो गया है लोगों को कि अपने हाथों से लोगों को कत्ल करने के लिए एक छोटा एक क्या बोल झाड़ जैसा या एक पत्थर जैसा हो गया है, लोगों को ऐसा कत्ल कर रहे हैं, ऐसा मार दे रहे हैं। देखो पहले ये नहीं था, अभी तेजी से फैल रहा है ये। दिन दहाड़ है, किसी को डर नहीं है, खुलम खुला तलवार लेके जा रहे हैं, मार दे रहे हैं। नेपाल में ऐसा भयानक चीज अभी अभी सरकार को ऐसा कर दिए हैं। ये कैसा? क्योंकि उन लोग का जीवन में, उन लोगों का हृदय में प्रभु यीशु मसीह है नहीं, उसका वचन है नहीं, उसका डर है नहीं, इसलिए ये सारा चीज हो रहा है। और ये तो प्रारंभ है, आने वाले दिनों में ये सारा जो चीज है और बढ़ेगा। अपने आंखों में आप देखोगे, अपने कानों में आप सुनोगे, लाश गिरा हुआ आपको दिखाई देगा न्यूज में। उसी समय में प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो लोग तैयारी किए अपने जीवन को वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। वो बादलों में उसके साथ स्वागत से मिलेंगे और वो लेकर के चले जाएंगे। ये चीज ध्यान में दीजिएगा। ये जो मैंने अभी बताया बादल में मिलने वाले जो सब, आप लोगों को ध्यान देना है। हम यहाँ पे आ रहे प्रभु के लिए, अपना आत्मा को तैयारी करना, अपना जीवन को तैयारी करना, अपने आप को परिवर्तन लाने में अपने हाथ में, ये सारा चीज अपने हाथ में ही है करने के लिए। अगर कोई कुछ कह रहा है उस चीजों के लिए ध्यान मत दो, प्रार्थना करो चीजों के लिए। प्रभु उसको अच्छा बुद्धि दे, ज्ञान दे, हृदय दे, मन दे, ताकि वो आपको वो जाने, वो भी मेरे साथ प्रार्थना करे। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करना, लड़ाई नहीं करना है अपने को। जो लोग लड़ाई करते एक दूसरे से, वो कभी भी प्रभु के हो नहीं सकते, क्योंकि शैतान उसका जीवन में काम कर रहा है। अगर वो समझा रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो प्रभु का वचन उसका जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? हम कर रहे हैं क्या? अपना घर में अगर पति कुछ बोल देते हैं, पत्नी जाके कोने में बैठ जाएगी उसको खाना भी नहीं देगा उसको है कि नहीं? होता है, घर में होता है कि नहीं? बहन लोग, भाई लोग, अगर पत्नी भी कुछ बोल दिए हैं, भाई लोग जो बात नहीं करते, टिफिन बॉक्स साइड में रख देते हैं, मोबाइल लेके कोने में बैठ जाते हैं, बात भी नहीं करते। एक दूसरे के जीवन में कुछ हो गया है, कुछ बात, हम क्या करते हैं? शत्रु के हिसाब से देखते हैं और बात करते हैं। आज भी हर घर में ऐसे ही होता है। तो शत्रु कोई भी हो सकते हैं, आपका पत्नी हो सकता है, पति हो सकते हैं, बेटे बेटी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पड़ोस लोग हो सकते हैं, कंपनी के लोग, परिवार के लोग, कोई भी हो सकते हैं। क्या करना है हम लोगों को? खाना खिलाना। ऐसा करने से क्या होगा? उसके सिर पे जो हमारे लिए जो क्रोध है, जो सोच विचारे, वो हट जाएगा वो धीरे धीरे, क्योंकि हम प्रभु का प्यार और प्रभु का वचन से हम जी रहे और उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? चलो कोई आपको या मुझे एक थप्पड़ मार दिए है, हम भी एक थप्पड़ उसको मार दिए, क्या होगा? वो बढ़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, है कि नहीं? कोई आपको गाली दिया या मुझे गाली दिया, उस गाली के बदले हम 2-4 और गाली उसको दे दिए, क्या हो गया? वो बढ़ जाएगा। उसको विश्वास ही नहीं बोलते, हम उसको प्यार करना, प्यार दिखाना है, ताकि वो प्यार से वो प्रभु के पास आ सकता है, प्रभु के लिए वो जी सकता है, प्रभु के राज्य का अधिकार वो बन सकता है, प्रभु का बेटे बेटी बन सकता है वो, उसी प्यार के लिए। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे परिवार है, जो 2 परिवार एक दिन था जो मिलजुल के जी रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, अचानक कुछ हो गया है। आज उन लोगों का परिवार में खाना भी नहीं है, पैसे भी नहीं, नौकरी भी नहीं है। आज हम उन लोगों को मदद कर पा रहे हैं क्या? नहीं। क्या बोलता है वचन 20 में? परंतु यदि तेरे बेरी भूखा है तो उसको क्या करना है? खाना खिला। सिर्फ खाना तो हम खिला रहे, उसको क्या कर रहे हैं बताइएगा? प्रभु का वचन तो पालन कर रहे हैं। भिखारी को सड़कों में हम क्या क्या मदद कर देते हैं। हमारा शत्रु को प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम करेंगे, हमारे लिए प्रभु आशीर्वाद करेंगे।